हेलो गाइस, वेलकम टू द लेट नाइट टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। अब हम लोग अपना हिंदी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पीपल हु वांट द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय टेलीग्राम। फॉलो मी राइट देयर, यू विल गेट द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश आल्सो। तो यार बात करते हैं अपने कुछ प्रॉफिट बुकर्स और स्टॉप लॉसेस की बात करेंगे जो हिट हुए हैं, ठीक है। और अपनी जो ट्रेड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करना चाहूंगा मैं एस्टर डीएम से, ठीक है। लेट मी रिमूव एवरीथिंग, सब हटाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं या वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे चले जाओ, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या दिखेगा, टूल किट को थोड़ा साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये एक लाइन खींचो, ठीक है, और ये एक यहाँ लाइन खींचो। क्यों? देखो, ये था आईपीओ डे और आईपीओ डे के ऊपर नहीं निकल पाया स्टॉक, फिर से नहीं निकल पाया। डबल बॉटम टाइप का बनाने की भी कोशिश करी, पावर लाने की कोशिश करी, बट नहीं आ पाया। फॉल हो गया, बहुत ज्यादा फॉल हुआ। इस जगह पे आया, एक अच्छा मोमेंटम, फिर एक लोअर लो बना दिया स्टॉक ने, फिर एक हायर लो का फॉर्मेशन जो है अब एक क्रिएट कर रहा है स्टॉक। इस तरीके से अगर लाइन बनाओगे, मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाइज अपना अचीव कर सकता है आराम से। कैसे? अब ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है स्ट्रक्चर, अगर तुम लोग बनाओगे इसका। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ओके। लेट इसको 1 px करके इसका कलर जो है ये चेंज कर देता हूँ, ओके। सो अब परफेक्ट है। और यहाँ पे क्या है, ये मदर बार है। मदर बार के अंदर क्या है, इनसाइडर बार। मतलब कि अगर एक मोमेंटम आया है, मदर बार बन गई, हॉल्ट आया इनसाइडर बार की वजह से, और अगर वो ब्रेकआउट देता है सेम डायरेक्शन में, तो वो ज्यादा पावरफुल होता है। अगर रिवर्सल आना होता है तो वो बहुत ही स्टेडली दूसरे डायरेक्शन में ब्रेकडाउन आपको दे देगा। मतलब इसके नीचे अगर निकलता है कैंडल, अगर किसी भी टाइम फ्रेम पे, इवन 5 मिनट पे भी, तो वो वहां से वोलेटिलिटी क्रिएट कर देगा और वो फॉल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर निकलता है, मतलब अच्छे चांसेस हैं। उसके ऊपर निकलने के बाद इसको सस्टेन होने दो पूरे दिन, तब हम जाके इसमें ट्रेड जो है ले सकते हैं, क्योंकि तब हमें पता चलेगा कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी स्ट्रेंथ है। तो फिलहाल इन लेवल्स, करंट लेवल से मुझे 22% का मोमेंटम दिखता है आते हुए स्टडी में, बट हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। तो 5-6% की कैंडल आती है, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। 15% का पहला टारगेट, और फिर जो है बाकी टारगेट फिबोनाची एक्सटेंशन से हम बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आलोक इंडस्ट्री हमारा दूसरा स्टॉक है आज के लिए। ट्रेंड लाइंस कुछ इस तरीके से मैंने इसमें बनाई है कि अभी ये एक ऐसे जोन में है, अगर यहाँ से बनाओगे ट्रेंड लाइंस जो इनको जोड़ेगी, इसको जोड़ेगी, इसको जोड़ेगी, ठीक है। तो ये एक टाइप का डबल बॉटम भी बना रहा है, नीचे से स्क्वीज हो रहा है मोमेंटम। अगर आप एक इस तरीके की कैंडल आलोक इंडस्ट्री में मिलती है, तो ये पूरा पैटर्न ब्रेक हो जाएगा आलोक इंडस्ट्री का। और ये जो गैप डाउन हो रखा है ना यहाँ पे, ये गैप डाउन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग गैप डाउन है, ये गैप डाउन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ से, कि इसने इसको 171 डेज से इसके ऊपर क्लोजिंग एक बार भी नहीं लेने दी है। तो जैसे ही आपको 28 के आसपास की क्लोजिंग आलोक इंडस्ट्री में मिलती है, दिस इज द स्टॉक फॉर यू एट द एंड ऑफ द डे। ये बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। यूपीएल की बात कर लेते हैं, तो बहुत लोग यूपीएल पे ट्रेड ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैरेलल चैनल, ठीक है। तो मैं बता दूं यार, पैरेलल चैनल एक पैटर्न है अच्छा, ठीक है, बट तुम लोगों को एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, कि मुझे क्या दिख रहा है। ये देखो, ये फॉल आया, फॉल के बाद क्या हुआ, एक ऊपर आने की कोशिश हुई, बट वो कोशिश नाकामयाब करी गई। तो मतलब ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर वी शेप रिकवरी के साथ ऊपर आया, और वी शेप मूवमेंट के साथ नीचे गिरा। तो ये फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये बहुत ही क्रूशियल एरिया पे है, जो कि एक ब्रॉडनिंग चैनल पैटर्न का एक फॉर्मेशन है। तो एंट्री ये हो सकती है आपकी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट के बेसिस पे, और आपका प्राइस काफी अक्यूमुलेट हुआ है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, बहुत सारे फैक्टर्स है, यस। तो ये एंट्री अच्छी हो सकती है। बट ये जो मैंने लाइन बनाई है ना आपके लिए, ये वाली लाइन, यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो इस तरीके से। तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे आप इसको बुक कर सकते हो। मूविंग अहेड, एबीएफआरएल, इसमें मैंने फ्यूचर्स में ट्रेड ले रखा है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताता रहूंगा कॉन्स्टेंटली क्या चल रहा है ट्रेड में एंड एवरीथिंग एल्स। तो अगर मंथली चार्ट, अगर आप लोग थोड़ा सेटल होके बनाओगे इसको इस तरीके से, ठीक है, मंथली चार्ट, तो आपको दिखेगा ये आईपीओ डे के बाद फॉल हुआ, फिर ये यहाँ पे फॉल हुआ, फिर ये यहाँ पे एक इसने एक बहुत ही अच्छी रिजेक्शन कैंडल बनाई, मतलब कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये नीचे गिरना चाहिए था इन लेवल्स तक आगे, ठीक है। बट ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, या फिर एक हायर लो एटलीस्ट बनाना चाहिए था इस बड़ी सेल ऑफ कैंडल के बाद। बट क्या हुआ, मल्टीपल चीजें हुई हैं यहाँ पे। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि ये जो है वीक का हाई बना हुआ है, इस वीकली हाई को अगर ध्यान से देखें, तो ये इसके ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, और फिर से ऊपर निकलने की बहुत अच्छी ट्राई मार रहा है। कल फ्राइडे भी है, अगर यहाँ सस्टेन कर जाता है या इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो एक बहुत ही अमेजिंग मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा स्टॉक पे। बट
उससे पहले हम लोग कुछ डेली चार्ट पे आके बात कर लेते हैं। तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बना रहा था जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल चैनल पैटर्न। ठीक है, तो पैरेलल चैनल कहाँ बन रहा था? अप ट्रेंड में। मतलब ये एक बार एनोमली आई, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मूव आया, फिर नीचे आ गया, फॉल हुआ, अक्यूमुलेट करने की कोशिश करी उस एरिया पे। मतलब ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे ऊपर से एक जोड़ूं, जो कि क्लासिक ट्रेंड लाइन सब लोग जोड़ते हैं, सभी लोग बनाते हैं, ठीक है, तो उसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया था। उसके बाद लोग बोलेंगे कि ये एक अच्छी एंट्री थी। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी एंट्री थी, ठीक एंट्री थी ये। ठीक है, इट्स अ गुड एंट्री, नॉट अ परफेक्ट एंट्री। अब एक परफेक्ट एंट्री हुई है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ये श्योरिटी है कि ये जो पैरेलल चैनल भी जिसमें चल रहा था उसका ब्रेकआउट मिल चुका है। ऑल्सो ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो काइंड ऑफ इसने एक टॉप बनाने के बाद, जो कि आपका है 310 के अराउंड लेवल्स का, ठीक है, 310 के अराउंड लेवल्स का जो टॉप बनाया था इसने, उसके बाद ये स्टॉक फॉल हुआ, ऐसे आया और उसके बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो साफ-साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आपका जो है बहुत अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे बन सकता है इस एरिया पे, ठीक है? और दिख रहा है कि किस तरीके से ये एक नेकलाइन क्रिएट हुई है और नेकलाइन पे यहाँ रेजिस्टेंस आया, एक दिन का कन्फ्यूजन, उसके बाद गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद पिछले दोनों दिन का हाई ब्रेक करते हुए स्टॉक ने ग्रीन कैंडल, बैक टू बैक 3 दिन ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं। तो मतलब कि कुछ ना कुछ हो रहा है स्टॉक में, कुछ ना कुछ हलचल है स्टॉक में। तो स्टॉक जो है नीचे तो नहीं जाना चाहता, इतना समझ में आ रहा है एटलीस्ट हम लोगों को, ठीक है? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नीचे आया था, फिर ऊपर आ गया, अगेन गैप डाउन हुआ, ऊपर आ गया। तो यार इसी लो के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा। ये मेरी ट्रेड एंट्री होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर ये यहाँ पे आता भी है तो देखते हैं किस तरीके से वो ऊपर आता है, और ये मेरा टारगेट नंबर 1 होगा। टारगेट नंबर 2 की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम में चलना पड़ेगा हम लोग को वापस, और फिबोनाची बनानी पड़ेगी इस पूरे विक से लेके लो तक, ठीक है। यहाँ से लेके लो तक एक फिबोनाची बनाएंगे और हम लोग को टारगेट, आगे के टारगेट्स मिल जाएंगे फ्यूचर के, ठीक है। आप डेली टाइम फ्रेम पे वापस चलते हैं। तुम लोग खुद ही देख लो, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि टारगेट नंबर 1 310 का है, टारगेट नंबर 1 310 का है, टारगेट नंबर 2 335 का है। तो पोटेंशियल इस एरिया से आपको क्या लगता है कितना ऊपर जा सकता है? 4% आपका अराउंड अराउंड 4% का एसएल होगा, मतलब 12 पॉइंट का, ठीक है। एंड आपको मिल रहा है यहाँ से 6% पहला टारगेट, एंड टारगेट नंबर 2 जो है आपका 13% का, जो कि है 40 मैसिव पॉइंट्स का, ठीक है। तो पीपल, जो लोग इसको ट्रेड करना चाहते हैं, अपना एनालिसिस बना लो, अपना एनालिसिस इसको एक बार चेक कर लो। अगर इफ यू थिंक दिस इज अ राइट ट्रेड फॉर यू, डेफिनेटली यू मे गो विद योर सेटअप्स। अपने सेटअप के हिसाब से एंट्री लेना। ऑफ कोर्स तुम्हारा लॉस, तुम्हारा प्रॉफिट इज कंप्लीटली ऑन यू। किसी से कंसल्ट करना हो, एडवाइस लेनी हो, तो डेफिनेटली प्रोफेशनल से कंसल्ट जरूर करना। ये एक पोटेंशियल आइडिया है तो आप लोगों के लिए। मूविंग अहेड, 20 माइक्रोन्स। सो 20 माइक्रोन्स, एज यू ऑल नो, कि मैंने यहाँ पे इसकी ट्रेड ली भी थी इस जगह पे, इफ यू रिमेंबर। एंड यहाँ तक मैं वेट करा था, क्यों? क्योंकि ये 19 पॉइंट समथिंग 2% टाइप जो है गया था यहाँ से ऊपर, इस पर्टिकुलर लो से 20% ऊपर गया था बेसिकली, और वहां से सर्किट लगाने ही वाला था, सर्किट के लिए बैठा था मैं, पूरा सेल ऑफ हो गया, सब खत्म। एंड मैंने अपना स्टॉप लॉस बुक करा उस दिन। अब मैं ईओडी की ट्रेड के लिए बैठा हूँ इसमें। तो ईओडी की ट्रेड मुझे लगता है कि ये जो पैरेलल चैनल यहाँ बना रहा है इस तरीके से, ठीक है, इसमें भी ये स्क्वीज आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से निकलता है, क्लोजिंग देता है, एक छोटी कैंडल देता है, वो हमारी एंड ऑफ द ट्रेड, मतलब एंड ऑफ द डे, मतलब 3:20 के बाद भी सस्टेन कर जाता है स्टॉक वहां पे, तो ही हम इस ट्रेड को लेंगे। क्यूपिड की बात कर लेते हैं तो यार क्यूपिड देखो, ये डिमांड जोन एक बनाया मैंने, यहाँ से डिमांड लेता है। आइदर डिमांड सप्लाई का गेम खेलना हो तो यहाँ कहीं भी अपनी पोजीशन बना के गेम खेल सकते हो, और एक लंबा सा स्टॉप लॉस रख सकते हो नीचे के लिए। वो एक अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है। बट अगर कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेडिंग खेलनी है, तो अगर ये इस पर्टिकुलर एरिया से निकलता है जो मैंने यहाँ क्रिएट करा है, ठीक है, ऑल्दो काउंटर ट्रेंड लाइन का पॉप आउट हो चुका है, बट ये जो एरिया मैंने क्रिएट करा है इन दोनों लाइन से, ठीक है, इन दोनों लाइंस के ऊपर निकलता है, मतलब 232 के आसपास अगर ये निकलता है स्टॉक, तो ये बहुत अच्छी ट्रेड यहाँ से क्रिएट हो सकती है। अप टिल द लेवल ऑफ 245 पहला टारगेट, एंड 265 टारगेट नंबर 2। मूविंग अहेड, जोसेल की बात कर लेते हैं यार। तो जोसेल अगर तुम लोग देखो डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे इन तीनों लाइंस को जोड़ोगे तो देखो कि ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, कंसोलिडेट होके और ऊपर गया स्टॉक, है ना। तो ब्रेकआउट के बाद आपका जो है 16% का रिस्क था, एंड 60% के रिटर्न्स मिले हैं स्टॉक में, ठीक है। ऑफकोर्स छोटी क्वांटिटी, ठीक है, बट अगर यहाँ देखें तो बहुत अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेट भी हुआ है, और असेंडिंग ट्राइंगल बना के ब्रेकआउट दिया है। तो मतलब सेम वैल्यूएशन पॉइंट पे स्टॉक दोबारा खड़ा है और दोबारा कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने एक पॉप आउट दिया है, एक रिवर्सल कैंडल आई, नीचे जाने की कोशिश, बट गैप अप होके जो है स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है। स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहता, ऑफ कोर्स कंसोलिडेट होके ऊपर जा रहा है। पिछली सारी सारी कैंडल्स रेड थी, ठीक है, एक भी कैंडल ग्रीन नहीं थी, तो बहुत पावर से ऊपर जा सकता है अचानक से, ठीक है। तो अगर एक और कैंडल सेटल होती है, वो एक अच्छा कंफर्मेशन होगा कि ये पूरी तरीके से पॉप आउट हो चुका है इस चैनल से। अदरवाइज अगर एंट्री करनी है तो स्टॉप लॉस आपका होगा 192.9 समथिंग का, और ऊपर के लेवल्स जो है
यहाँ तक के लेवल्स, एटलीस्ट 250 तक के लेवल्स, जो कि करंट मार्केट प्राइस से आपके 20% है, वहां तक कम मिल सकता है आपको। मूविंग अहेड, जश की बात कर लेते हैं, तो यार ये बहुत ही अच्छा स्टॉक मुझे मिला है। ठीक है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कैसे ये कांस्टेंट अप ट्रेंड में था। एक हाई बनाया, नीचे आया, फिर एक आया हाई बनाया, और नीचे आके बहुत कम से कम नहीं तो स्पेसिफिक रहते थोड़ा, तो गिन लेते हैं कितने दिन। इस यहाँ से लेके यहाँ तक का ये है कि 191 डेज का पैटर्न है। तो 191 डेज तक इसने एक पैटर्न क्रिएशन करा। ठीक है, अब लो से लेके हाई तक की एक फिबोनाची बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा 0.3 पे रिट्रेस मार रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो हेल्दी वीकली टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट हुआ है। ठीक है, हेल्दी वीकली टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट हुआ है। जहां रेजिस्टेंस लिया था, ब्रेकआउट दिया था, वहीं फिर से जो है स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है, बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग दे दी है। तो इसी के जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट नंबर वन क्या होगा आपका? टारगेट नंबर वन होगा 550 का, टारगेट नंबर टू होगा आपका 600 का। तो ये दो टारगेट्स हैं, जितना अचीव कर सकते हो कर लेना, और सेटअप जरूर अपना एक बार खुद से एनालाइज करना। मूविंग अहेड, होंडा पावर एक पैरेलल चैनल पैटर्न में है। ये पैरेलल चैनल पैटर्न जो है आपका, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस दे रहा है ऊपर, और सपोर्ट दे रहा है नीचे की तरफ। तो ऊपर से क्या मिलता है? रेजिस्टेंस। यहाँ देखो ये नोड है, ये नोड है, ये क्या है? एक्सेप्टेंस। ये क्या है? एक्सेप्टेंस। ये नोड नहीं है, ये एक्सेप्टेड है कि प्राइस यहाँ से ऊपर ही नहीं जा पाया, विक बना दी। विक नहीं लेंगे हम लोग। विक विक लेना मतलब रैंडमनेस में खेलना, ठीक है, और क्लोजिंग लेना मतलब प्रोफेशनल प्लेयर्स के हिसाब से गेम को थोड़ा अप्लाई करना आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अच्छी क्लोजिंग है, अच्छी क्लोजिंग है। कमिंग बैक टू दिस एरिया अगेन, और यहाँ पे बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन हो चुका है। अगर ये ब्रेकआउट जो यहाँ पे हुआ है, ये बैक इनटू द चैनल, मतलब ये क्या है? एक बियर ट्रैप टाइप की चीज हो सकती है, बट ट्रेंड लाइंस पे बियर ट्रैप इतना अच्छे से वर्क नहीं करता है जितना अच्छा वो वर्क करता है हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और यहाँ से फिर से फॉल करके एक ब्रेकआउट देता है, या फिर सीधा एक ब्रेकआउट दे देता है, पॉप आउट दे देता है अच्छी कैंडल से, स्मॉल कैंडल से। वो अपनी एंट्री हो गया ईओडी, और अपना टारगेट होगा ये मैक्स टारगेट होगा अपना, और टारगेट नंबर वन ऑफ कोर्स अपना 1430 का होगा। ठीक है, मूविंग अहेड, अपडेट सब कुछ मैं करता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो यार इतने ही स्टॉक्स थे मेरे पास तुम लोगों को बताने के लिए अभी फिलहाल। ठीक है, एंड बाकी मैं बात कर लेता हूँ यार पावर ग्रिड में। तो पावर ग्रिड हम लोग ने जैसे एनालाइज करा था, इसकी रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट करा, एक पैटर्न बनाया, एक दो, बट सिर्फ दो नोड्स थे। ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ कि दो नोड, टू नोडल सिस्टम जो है, टू नोडल सिस्टम की वजह से क्या पता इस पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से इशू हो गया हो, तो क्या पता कि नेक्स्ट टाइम जब भी हिट करे तो वो ब्रेकआउट काफी अच्छा हो सकता है। फिलहाल मुझे लगता है यार कि ये इस पैटर्न को भी फॉलो कर कर रहा होगा, क्या पता, बट कंफ्यूजन है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इसके नीचे भी निकल जाता, बट वो मेरे स्टॉप लॉस के खिलाफ होता। ठीक है, मतलब मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी इस पॉइंट के नीचे ही था, एंड वो हिट हो चुका है, तो मैं कंप्लीटली आउट ऑफ द ट्रेड हूँ। तो अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, डजेंट मैटर एनी मच कि मेरी ही गलती है कि मैंने यहाँ पे जो है डबल नोड्स सिस्टम यूज करा, जबकि मुझे ट्रिपल नोड सिस्टम यूज करना चाहिए था। अब अगर ये स्टॉक जो है ऊपर आके ऐसे ब्रेकआउट देता है, तो वो बहुत पावरफुल और अच्छा ब्रेकआउट होगा इन टर्म्स ऑफ पावर ग्रिड। ठीक है, मूविंग अहेड, तो स्टॉप लॉस पावर ग्रिड में भारत फोर्ज अच्छी तरीके से जा रही है ट्रेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसने मदर बार बना दी है नीचे आके, एक दो तीन, 2 दिन बनाई थी, उसके बाद मैंने कहा था कि इसको वॉच करना। फिर इसने यहाँ ऊपर आके फिर से एक दो तीन चार पांच मदर बार बनाई, ऊपर बनाया, मतलब ऊपर जाने के लिए स्टॉक जा रहा है। ठीक है, इसके बाद डबल बॉटम जो बनाया है यहाँ पे इसने, बियर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ब्रेक डाउन पैटर्न, बियर ट्रैप, सेटअप क्रिएटेड, एक्टिवेटेड ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड एक्टिवेटेड है यहाँ से आपकी, ये आपका एसएल है, और ये आपका टारगेट नंबर वन है, सीधा ऊपर 827 का, बहुत आराम से मिल सकता है। भारत गियर्स में 20% का टारगेट बहुत लोगों ने आज बुक करा है। एक्सप्लेन करी थी मैंने ट्रेड्स, कल भी करी थी, परसों भी करी थी। मूविंग अहेड, महाराष्ट्र सीमलेस पिछले 2-3 दिन क्या है, ये तो मैं काफी पहले से यहाँ इन एरियाज से यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करवाया था इस स्टॉक में, एंड इस पर्टिकुलर एरिया में भी तुम लोगों को काफी अच्छे प्रॉफिट्स तुम लोगों ने आई गेस बुक करे हैं। खुद से एनालिसिस करके, मेरे से थोड़ी सी एनालिसिस की हेल्प लेके, तो काफी अच्छे प्रॉफिट्स जो है हम लोगों ने बुक करे हैं साथ में। पेज इंडस्ट्री देखो, देखा जाए तो कॉन्स्टेंटली हाई ऊपर ही जा रहा है, अब ऑल टाइम हाई टच कर लिया इसने आज, तो प्रिटी स्मॉल स्टॉप लॉस, सिर्फ 2% का अपना एसएल था, और हम लोगों को जो है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी मिल चुका है, तो यू कैन बुक योर गुड प्रॉफिट्स। तो आगे वेदांता में गाइस यार, जैसा कि मैंने कल एक्सप्लेन करा था डिटेल में लास्ट में वीडियो के, तो ध्यान रखना, उस वीडियो को फिर से देख लो, अगर नहीं देखा है तो कल का वीडियो डेफिनेटली देखना। मैंने बताया था कि ये कैसे एंट्री हो सकती है। अब ये डबल बॉटम बना रहा है यहाँ पे, तो उस तरीके से अगर यहाँ एक अच्छी कैंडल बनती है, तो वो एक और एंट्री पॉइंट आपकी बन सकती है। अगर ये फॉल होता है एस एल, ठीक है, ये एस एल लेवल है आपका, 330 पे आता है स्टॉप, और क्लोज कर देता है, क्लोजिंग चाहिए हमको। ठीक है, थोड़ा और आप रिस्क ले सकते हो इसमें, तो क्लोजिंग अगर 1 आवर में मिलती है, वहीं पे आप अपनी ट्रेड जो है एग्जिट कर दोगे, खत्म। अदरवाइज एंटिसिपेशन बहुत स्ट्रांग है इस ट्रेड का, और वो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था कल। सो दिस वाज जस्ट एन अपडेट। बाकी यार कोई भी डाउट हो
तो टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछना, लाइक शेयर एंड जितना भी बाकी काम होता है वो सब लोग, इट्स कंप्लीटली ऑन यू गाइस, वो सब कुछ काम तुम लोगों पे है। वीडियो को शेयर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में देना, ठीक है? अगर तुम लोगों को लगता है कि एजुकेशनल बेस्ड वीडियो था, किसी की हेल्प हो सकती है, किसी के बहुत लॉसेस हुए हैं उसको हेल्प आउट हो सकता है, किसी को मोटिवेशन मिल सकता है, कोई नया है उसको मोटिवेशन मिल सकता है, उसको कुछ नॉलेज मिल सकती है बेसिक लेवल पे या फिर एक बेसिक से प्रोफेशनल लेवल पे, तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।